हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बाय चोपड़ास। आज हम चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो किया था उसमें हमने डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करी है इस चैप्टर की। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो उस वीडियो को जाके आप पहले देख लीजिए बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। Do magnets stick to objects made of certain material only? तो क्या जो मैग्नेट्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल पे ही चिपकती हैं? तो आंसर इज यस। मैग्नेट अट्रैक्ट्स सर्टेन मटेरियल्स whereas some do not get attracted towards magnet। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से चिपक जाते हैं लेकिन कुछ मटेरियल नहीं चिपकते। द मटेरियल्स which get attracted towards a magnet are magnetic। एग्जाम्पल आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। आयरन, निकल एंड कोबाल्ट ऐसे मटेरियल हैं जो मैग्नेट की तरफ चिपक जाते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक। द मटेरियल्स which are not attracted towards a magnet are नॉन मैग्नेटिक। जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं दे आर कॉल्ड एज non-magnetic. In their natural states, metals such as aluminium, brass, copper, gold, lead and silver do not attract magnets. तो जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं उनके एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, गोल्ड, लेड एंड सिल्वर। Do all parts of a magnet attract do all parts of a magnet have equal magnetic strength? तो जो एक मैग्नेट का पूरा बॉडी है उसका क्या इक्वल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है? तो आंसर इज नो। All parts of a magnet do not have equal magnetic strength. In a bar magnet, the magnetic field around the poles is stronger than the middle part, where the magnetic field is weaker. Also, in case of horseshoe magnet, the magnetic strength is higher near the poles. तो हमें पता है कि जो मैग्नेट के पोल्स पे जो है हायर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है और जो मैग्नेट का मिडिल पोर्शन होता है वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो वीकर होती है। जैसे कि हम इस बार मैग्नेट में देख सकते हैं कि आयरन फिलिंग्स जो हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ अट्रैक्टेड हैं, whereas in the middle there are very few iron fillings which are attracted towards the magnet. Can we find a magnet with a single pole? So answer is no. Any magnet has always two poles. हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, namely north and south pole. We cannot make a magnet with only one pole. तो अगर हम एक मैग्नेट को बीच में से तोड़ भी देते हैं तो भी जो उसका टूटा हुआ पोर्शन है, if other one is north pole, तो वो south pole बन जाता है। तो we cannot have a magnet with only single pole. Unlike poles of two magnets dash each other, whereas like poles dash each other. तो हमने ये पढ़ा था कि unlike poles जो dissimilar poles होते हैं, जो सेम नहीं होते हैं, जैसे कि north साउथ एंड साउथ नॉर्थ, दोज आर अनलाइक पोल्स। और लाइक पोल्स कौन से होते हैं? जैसे नॉर्थ और साउथ। तो जो अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो नॉर्थ जो है वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, whereas like poles repel each other. The materials that are attracted towards a magnet are called dash. तो जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। The needle of a magnet compass rests along the dash direction. तो जो नीडल है मैग्नेटिक कंपास की वो हमेशा ही
इस डायरेक्शन के लिए में रेस्ट करती है। तो व्हाट इज दैट डायरेक्शन? द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये पिछले लेक्चर में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था इजीएस्ट वे से। तो अगर आपको इसका में कुछ थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज आप पिछले वीडियो को देख लीजिए। A magnet always has dash poles. तो इसका आंसर है a magnet always has two poles, namely north and south pole. State whether the following statements are true or T or false F. A magnet can be broken into pieces to obtain a single pole. तो ये तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि मैग्नेट अगर हम पीसेस में ब्रेक कर भी देते हैं तो उसका जो टूटा हुआ पोर्शन है वो उसका ऑपोजिट पोल बन जाता है। तो वी कैन नॉट हैव अ मैग्नेट विद ओनली सिंगल पोल। सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। तो दिस इज ट्रू। जो सिमिलर पोल्स हैं जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, दे विल रिपेल ईच अदर। Iron fillings mostly stick in the middle of a bar magnet when it is brought near them. So this is false because iron fillings जो होती हैं वो poles की तरफ attract होती हैं, not in the middle. There are very few which stick to the middle portion of the bar magnet. Most of the iron fillings are near the poles. So column 1 shows different positions in which one pole of a magnet is placed near that of other. Column 2 indicates the resulting action between them for each situation. Fill in the blanks. तो column 1 में हमें poles दिए गए हैं in which one pole of the magnet is placed near that of the other. तो north means north pole of one magnet is placed near north pole of the other magnet. So what will be the action? See, north and north are like poles. So like poles repel each other and unlike poles attract each other. तो जहाँ पे भी अगर ये same poles हैं तो we will write repel, and if it is an attraction then it must be opposite poles. तो इसी फंडे से हम पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो north north it means it will be repulsion. Then if it is attraction and one pole is north, then the other pole, the magnet which has the pole near to north pole of this magnet will have south pole near to this. Then third is south north. So these are again different poles, so they will attract each other. Then it says it is a repulsion, so it must be south south like poles. So this is the answer. So Athar performed an experiment in which he took a bar magnet and rolled it over a heap of steel U-clips. तो जो अथर जो लड़का है उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक बार मैग्नेट ली और ये जो स्टील क्लिप्स दिखाए गए हैं उनके ऊपर रोल किया। तो बार मैग्नेट एंड हीप ऑफ स्टील यू क्लिप्स, according to you which of the options given in table is likely to be his observation? तो उसकी क्या ऑब्जर्वेशन रही होगी? तो पोजीशन A दी है इसमें, पोजीशन B दी है जो कि मिडिल पोर्शन ऑफ द मैग्नेट है, और पोजीशन C दी है। तो कहाँ पे जो है ये जो यू क्लिप्स हैं ये ज्यादा चिपकेंगे, दैट इज व्हाट वी हैव टू आंसर। सो नंबर ऑफ पिन्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एट वेरियस पोजीशंस, तो वी हैव टू सी कि A, B एंड C। तो जनरली B पे जो है कम, they will get attracted less, and A and C which are poles they will be attracted more towards the poles. So by seeing the options we see that option 1 is a correct answer because it shows that ends of the magnet have more iron fillings attached to it. रेशमा bought 3 identical metal bars from the market. तो 3 उसके वो metal bars लेके आती है रेशमा मार्केट से। Out of these bars 2 were magnets and 1 was just a piece of iron. तो इसमें से 2 ही मैग्नेट हैं और
एक जो है सिर्फ एक आयरन का टुकड़ा है। तो सिंस दे आर आइडेंटिकल शी इज नॉट एबल टू मेक आउट कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा आयरन का टुकड़ा है। सो हाउ विल शी आइडेंटिफाई विच टू अमंग्स द थ्री कुड बी मैग्नेट्स विदाउट यूजिंग एनी अदर मटेरियल। तो उसके पास वो तीनों ही हैं और कोई सेपरेटली कोई मटेरियल नहीं है, तो हाउ विल शी आइडेंटिफाई द थिंग्स। सो हम इसमें क्या यूज करेंगे कि रिपल्शन प्रॉपर्टी यूज करेंगे मैग्नेट की। तो मैग्नेट्स बोथ अट्रैक्ट एंड रिपेल। तो मैग्नेट की क्या है कि मैग्नेट तो अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल करेगा, whereas iron will only attract the magnet. Thus repulsion helps to find which one is the bar and which one is the magnet. तो वो जो एक मैग्नेट को वो दूसरी मैग्नेट के पास लेके आएगी, और अगर वो अट्रैक्ट कर रही है तो ठीक है, लेकिन अगर वो रिपेल कर रही है तो इट मीन्स बोथ आर मैग्नेट्स, राइट। और अगर वो अट्रैक्ट कर रही है तो देन अगेन इट विल चेंज द पोल्स एंड सी कि अगर रिपल्शन अगर होता है तो देन इट इज अ मैग्नेट, अदरवाइज अगर कोई भी रिपल्शन नहीं शो करता है वो बार, तो देन इट इज अ सिंपल आयरन बार। So we will use repulsion property to check whether it is a magnet or a simple bar. You are given a magnet which does not have the poles marked. तो उसके एक मैग्नेट दी गई है आपको, तो उसके पोल्स मार्क नहीं है। How will you find its poles with the help of another magnet which has its poles marked? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको दूसरी एक मैग्नेट दी गई है जिसके जो पोल्स हैं वो मार्क किए गए हैं। तो what will you do? To find the poles of an unmarked magnet, bring one end of the marked magnet near one end of the unmarked magnet. तो दोनों का एक एक एंड जो है वो हम पास लेके आएंगे। तो इफ दे अट्रैक्ट, अगर वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो देन द अनमार्क्ड मैग्नेट्स एंड इज द ऑपोजिट पोल। तो अगर मार्क मैग्नेट का वो साउथ पोल है तो अनमार्क्ड मैग्नेट का इट विल बिकम नॉर्थ पोल। तो एंड इफ दे रिपेल देन दे आर सिमिलर। तो अगर वो मार्क्ड मैग्नेट का साउथ पोल है तो इट विल ऑल्सो बिकम साउथ पोल। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ dissimilar poles and repulsion of like poles, we will find out the poles of the magnet. A bar magnet has no markings to indicate its poles. How would you find whether which end is north pole is located without using another? तो बार मैग्नेट है उसके ऊपर भी मार्किंग नहीं है, तो how will you find out? तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था, when a bar magnet is suspended freely it always rests in the north south direction. तो अगर हम उसको थ्रेड से फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो थोड़ी देर बाद वो रेस्ट करेगी एंड दैट डायरेक्शन विल बी नॉर्थ साउथ और नॉर्थ सीकिंग डायरेक्शन। तो जो नॉर्थ की तरफ जो पोल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ पोल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। If the earth is itself a magnet, can you guess the poles of earth's magnet by looking at the direction of the magnetic compass? तो अगर अर्थ भी एक मैग्नेट है तो just by looking at the magnetic compass can we guess the directions of the magnet? So yes, we can guess the poles of Earth's magnet by looking at the direction of magnetic compass. The north-seeking end of the compass needle points towards the geographic north pole of the Earth. तो magnetic compass को अगर हम एक flat surface पे रखें तो उसका जो पिन है, जो उसके ऊपर जो मैग्नेट लगा है नीडल की शेप में, that keeps on rotating and at one time it will come to rest. At that time what do? We rotate the magnet, जो उसका बेस है, इन लाइन एंड कीप इट इन लाइन विद द मैग्नेट, और वो जो डायरेक्शंस दिखा रहा है उस पोजीशन पे दैट विल बी द ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस ऑफ द अर्थ। While a mechanic was repairing a gadget using a screwdriver, the steel screws kept falling down. तो एक स्क्रू ड्राइवर, एक पेचकस था एक मैकेनिक के पास, तो वो कुछ रिपेयर कर रहा था, तो जो स्क्रूज हैं वो बार बार गिर रहे थे। तो सजेस्ट अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मैकेनिक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। तो अभी हम क्या करेंगे कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जब भी वो स्क्रू ड्राइवर से स्क्रूज को चिपकाता था तो वो जो स्क्रूज थे वो नीचे गिर जाते थे। तो देन व्हाट डू वी हैव टू डू? तो हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म करना पड़ेगा जिससे जो स्क्रू ड्राइवर से स्क्रूज जो हैं वो चिपक जाएं। तो व्हाट डू? वी विल कन्वर्ट द स्क्रू ड्राइवर इनटू अ मैग्नेट। तो मैग्नेटिक
mechanic needs to magnetize his screwdriver, which will not just lift the screw but hold it in place while he works. So to magnetize a screwdriver he needs a magnet. तो वो क्या करेगा, मैग्नेट को लेगा एंड ही विल बी एडवाइज टू प्लेस द स्क्रूड्राइवर ऑन अ वुडन टेबल, एक वुडन टेबल पे स्क्रूड्राइवर को रख देगा. देन कीप वन एंड ऑफ द मैग्नेट एंड वन एंड ऑफ द मेटालिक पार्ट ऑफ द स्क्रूड्राइवर, move the magnet along the length of the metallic part of the screwdriver and lift it and bring the same pole of the magnet to the same end of screwdriver till he begins, and repeat moving it for 30 to 40 times. On repeating this process the screwdriver will get magnetized. तो एक बार जब वो मैग्नेटाइज हो जाएगा स्क्रूड्राइवर तो easily वो उससे जो स्क्रूज हैं वो they will start be attracted towards the screwdriver because the screws are of iron and this screwdriver has become a magnet. Two ring magnets X and Y are arranged as shown in the figure below. It is observed that magnet X does not move down further. तो एक पोजीशन के बाद X पोजीशन X जो मैग्नेट है it is not moving down. What could be the possible reason? Suggest a way to bring the magnet X in contact with magnet Y without pushing each of the magnets. तो अभी हमें ये बताना है कि how do we push it towards each other. तो मैग्नेट X मस्ट बी फ्लोटिंग बिकॉज द लाइक पोल्स आर फेसिंग ईच अदर. तो रिपल्शन हो रहा होगा उनमें, तो X और Y जो है वो उनके जो लाइक पोल्स हैं दे आर फेसिंग ईच अदर. इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट बाय रोटेटिंग इट the unlike poles will face each other and the magnet will come closer. तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल के flip कर देंगे other side, and when we put it from other side तो like pole the dissimilar poles north and south or south or north will come facing each other and then they will be attracted towards each other. Three magnets are arranged on a table in the form of a shape given below. What is the polarity N or S at the end 1, 2, 3, 4 and 6 of the magnets? Polarity of N5 is given for you. So if we see figure 4.17, only the polarity of fifth point is given. We have to find the polarity of other points. So इसमें जो है हमें दो पॉइंट याद रखने हैं कि each magnet has two poles and then like poles repel each other and unlike poles attract each other. तो अगर 5 जो है वो 0.4 के पास में है तो if 5 is north, 0.4 is attracting towards 5 then it must be south. Then 4 अगर south है तो 3 क्या बन जाएगा, it is of a same magnet, it will be north. देन अगर 3 नॉर्थ है तो 2 विल बी साउथ एंड अगर 2 साउथ है तो 1 विल बी नॉर्थ और सिमिलरली अगर 5 नॉर्थ है तो 6 विल बी साउथ. तो in this way by using the property that each magnet has two poles and like poles repel each other and unlike poles attract each other, इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इस आंसर को आराम. So with this we are finished with the question answers of this chapter exploring magnets. So if you like this video please subscribe to the channel and hit the like button and share this channel for more valuable content. Please also do comment what have you understood or what you have not understood from this chapter. So till then, happy learning and have a good day. Bye bye.